आज हम बात करेंगे सिर्फ अर्नब गोस्वामी की नहीं, हम बात करेंगे गोदी मीडिया की अंदरूनी लड़ाई की और उस सवाल की जो सोशल मीडिया पर हर जगह घूम रहा है। बीजेपी समर्थक कहे जाने वाले एंकरों के बीच आखिरकार इतनी बड़ी दरार कैसे आ गई है? और साथ ही साथ जो अर्नब गोस्वामी कल तक बीजेपी का सबसे बड़ा समर्थक था, आखिरकार वो आज बीजेपी के सरकार से सबसे तीखे सवाल क्यों कर रहा है? बहुत बड़ा सवाल है ये। जो कल तक समर्थक था आज अगेंस्ट में बात कर रहा है। डेफिनेटली आज पूरी लाइव इसी पर बेस्ड है। आज लोग पूछ रहे हैं, क्या अर्नब का यू टर्न हो चुका है? क्या ये टीआरपी वॉर है? क्या सुधीर चौधरी का को कहीं ना कहीं मोटा पैसा मिल रहा है इंटरव्यू मिलने में, कहीं ना कहीं आग में वो घी डाल रहे हैं? तो ये सारे सवाल हैं और बहुत अ, सारे डिस्कशंस होने वाले हैं। आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि पूरा घटनाक्रम, टाइमलाइन, मीडिया पॉलिटिक्स और सत्ता पत्रकारिता को पूरी तरीके से हम समझेंगे, सत्ता पत्रकारिता की खेल को समझेंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम डैम श्योर आप सब भी उतने ही एक्साइटेड होंगे इस पूरी खेल को समझने के लिए। अर्नब गोस्वामी बीजेपी का पोस्टर बॉय कैसे बना? तो सबसे पहला जो डिटेल डिस्कशन मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि अर्नब गोस्वामी जो है, आखिरकार ये बीजेपी का पोस्टर बॉय कैसे बना और कैसे इतना वायरल हुआ। तो दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि 2014 से 2023 तक अर्नब गोस्वामी को बीजेपी का सबसे आक्रामक मीडिया चेहरा माना जाता था। ऐसे में कांग्रेस पर हमले, विपक्ष को एंटी नेशनल टैग, कोर्ट एक्टिविस्ट, एनजीओ, विदेशी फंडिंग और सब पर वार। ऐसे में और सबसे अहम जो सवाल था, वो सरकार से सवाल बहुत कम करता था। इसीलिए बीजेपी का वो पोस्टर बॉय बना हुआ था। यही वजह थी कि लेफ्ट लिबरल उन्हें गोदी मीडिया का चेहरा कहते थे, बीजेपी समर्थक उन्हें देशभक्त पत्रकार कहते थे। अर्नब खुद कहते थे कि मैं सरकार का नहीं, राष्ट्र का पक्षधर हूं। और लेकिन सवाल ये है कि अगर आप राष्ट्र का पक्षधर हैं, तो सत्ता से सवाल आखिरकार कौन पूछेगा और कब पूछेंगे? दिसंबर 2025 की बात बता रही हूँ आप सभी को कि जब कुछ बदलने लगा, तो दोस्तों दिसंबर 2025 से अर्नब का टोन अचानक से बदलता हुआ नजर आया। पहले मुद्दे आते हैं दिल्ली का प्रदूषण। अर्नब लाइव टीवी पर कहते हैं, बीजेपी ने वादा किया था कि हवा सुधरेगी, लेकिन AQI 500 पार कर गया है। संसद में नाम बदलने की बहस है, पर लोग जहर में सांस क्यों ले रहे हैं? ये भाषा अर्नब की पुरानी भाषा नहीं थी। यहाँ उन्होंने एक लाइन कही जिसने सबको चौंका कर रख दिया, जिसने एक्चुअली सबको चौंका कर रख दिया। और देश में विपक्ष जनता है। तो आप सभी को बता दूं कि जहां अर्नब गोस्वामी के लाइंस चेंज हुए, जहां वो पुराने अर्नब गोस्वामी जो कि सरकार के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में बात करते थे, आज वही अर्नब गोस्वामी सरकार से सवाल कर रहे हैं, बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। और यहां से सबसे बड़ा शौक लगा लोगों को भी और सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। तो आपको बता दूं कि बात कर रही हूं मैं अरावली पहाड़ियां, जहां पर सीधी सिस्टम पर वार किया गया। 18 दिसंबर 2025 अर्नब अरावली पहाड़ियों पर अवैध खनन को लेकर कहते हैं, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है। कई पत्रकार चुप है, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा। यही है सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू होती है। अर्नब अब खुद को बाकी एंकरों से अलग दिखाना चाहते हैं। क्या ये गोदी मीडिया से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है? व्हाट से गाइस, क्या लगता है आपको कि जो अर्नब गोस्वामी कल तक एक ही रट लगा रहे थे, आज वो सवाल पे सवाल कैसे कर रहे हैं और हर टॉपिक पर सवाल खड़े कर रहे हैं? तो आप सभी अपने व्यूज जरूर लाइव में कमेंट पे करते रहे। टिल देन आप सभी के कुछ कमेंट्स जरूर पढ़ लेती हूँ।
हाँ, बेसिकली गोदी मीडिया तो है ही निकम्मी। आदित्यान इज सेइंग राहुल नमस्ते, बिंदास भारत पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ध्रुव राठी ने सच ही कहा था, अपडेट 247 वर्ल्ड कह रहे हैं। राहुल कह रहे हैं लग रहा है गोदी मीडिया को पेमेंट में लेट हो गया। ओह गॉड, सो यू गाइस आर एक्चुअली क्रिएटिंग सो मच ऑफ फन, ग्रेट। सही है। आदित्य सिंह अगर वो सपोर्ट करे गवर्नमेंट तो गोदी ना, और ना करे तो पेमेंट लेट, ये क्या है? ओके। डेट 247 से न्यूज का बाढ़ यूट्यूब करना है इसलिए अपना इमेज बना रहे हैं अर्नब। GHIBC सिंह अर्नब को फंडिंग नहीं मिली तो ओके। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि आखिरकार अर्नब के चाल ढाल बदलाव वाणी में इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं फंडिंग नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो यहीं से शुरू होता है गोदी वर्सेस गोदी वॉर। अब आते हैं इस कहानी के सबसे विवादित हिस्से पर, सुधीर चौधरी पर अप्रत्यक्ष हमला। अर्नब लाइव टीवी पर कहते हैं 15 करोड़ सालाना वेतन लेने वाला एंकर सरकार से सवाल कैसे पूछेगा। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा बेहद ही ज्यादा साफ था। सोशल मीडिया दावा करते हैं कि सुधीर चौधरी को डीडी न्यूज से जोड़ा गया था और सुधीर चौधरी ने जुड़ते ही 15 से 16 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला था और उसके बाद उनकी आलोचना आवाज कमजोर हुई। यह सोशल मीडिया का दावा है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है वैसे, लेकिन अर्नब ने जो कहा वो साफ था। सरकार के फायदे लेने वाले जो एंकर हैं, सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोलते। तो कुछ टाइम पहले तक सरकार से फायदे तो उन्हें भी मिल रहे थे, तभी उनकी भी भाषा नहीं खुल रही थी या जबान नहीं खुल रही थी, और आज कहीं ना कहीं अर्नब पूरी तरीके से बेबाक हो रहे हैं। अंजना ओम कश्यप और पुतिन इंटरव्यू की बात करूं तो अर्नब ने एक और तंज कसा। कुछ लोगों को बड़े बड़े इंटरव्यू मिलते हैं और फिर सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं रहती। तो ऐसे में अंजना ओम कश्यप पर भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से अर्नब ने तीर और कमान चलाई थी, ताना बाना किया था। वेल, नाम नहीं लिया गया ऐसे में, लेकिन सभी समझ गए कि इशारा डेफिनेटली अंजना ओम कश्यप की ओर है, जिन्हें व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू मिला था। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि बीजेपी एक्सेस का इनाम सरकार के करीब होने का फायदा। फिर दोहराते हैं, ये लोगों की धारणा और बहस है, तथ्यात्मक आरोप नहीं। तो कुछ ऐसा चल रहा है। इंडिगो फ्लाइट विवाद, टीआरपी गेम। अर्नब ने इंडिगो एयरलाइंस पर जिस तरह से हमला किया, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल, एयरपोर्ट बस स्टैंड में भी हालत जो है वो बद से बदतर। क्या सरकार ब्लैकमेल हो रही है? इस कवरेज में रिपब्लिक टीवी की टीआरपी उछलती हुई नजर आई। सोशल मीडिया क्लिप्स जो है लगातार वायरल हो रहे थे। यही है, विश्लेषक कहते हैं, ये सिर्फ पत्रकारिता नहीं, बिजनेस स्ट्रैटेजी में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो ये पत्रकारिता बिल्कुल भी नहीं है, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है। मध्य प्रदेश दूषित पानी और मौतें पर अगर बात करूं तो अर्नब जब कैलाश विजयवर्गीय से पूछते हैं क्या आप ये पानी पिएंगे, बच्चे मर रहे हैं, आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यही वही अर्नब नहीं था जो पहले मंत्रियों को बचाने की कोशिश करता था, पर अब ये वो अर्नब है जो सीधा सवाल कर रहा है बीजेपी के नेता से भी और उन मंत्रियों से भी। तो असली वजह क्या है? टीआरपी या फिर बिजनेस प्रेशर? क्या लगता है आपको? आखिरकार अर्नब के ये जो चाल ढाल और ऐसे बदलने की जो अचानक से स्थिति दिख रही है, इसमें क्या आपको लगता है, क्या है असली वजह? टीआरपी है या फिर ये किसी तरह का बिजनेस प्रेशर है जो कि अर्नब के ऊपर है? ओके। तो यहाँ पर जीएचआईबीसी कह रहे हैं बिजनेस प्रेशर है। हेलो स्पीडी ऑफ, वेलकम। आज का मुद्दा बहुत ही मजेदार है। अर्नब जो कि कल तक बीजेपी का नाम रखते थे, आज वही बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, ये टॉपिक चल रही है। गोदी मीडिया पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो असली वजह आपको बता दूं कि एनडीटीवी अडानी के डील के बाद मीडिया मार्केट बदला है। रिपब्लिक को अलग दिखना था। ऐसे में
जनता की नाराजगी, सबसे पहली बात कि जनता की नाराजगी किस किस मुद्दे पर है? प्रदूषण, महंगाई, स्वास्थ्य, मध्यम वर्ग का अलग गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब अर्नब समझ गए, अर्नब ने अगर जनता नाराज है तो मीडिया भी नहीं बच पाएगी। साफ तौर पर यहाँ पर अर्नब ने इस पूरे गेम को समझ लिया था। अब रणनीतिक न्यूट्रलिटी करने की कोशिश की, चुनाव से पहले पूरी तरह से सत्ता के साथ खड़े रहना और जोखिम भरा काम करने का काम किया अर्नब ने। सोशल मीडिया का फैसला अगर बात करूं तो आज सोशल मीडिया कह रहा है कि अर्नब का एक यू टर्न साफ तौर पर नजर आ रहा है। गोदी मीडिया टूट रही है। सुधीर, अंजना बनाम अर्नब, एक्चुअली सुधीर और अंजना बनाम यानी वर्सेस अर्नब अब चल रहा है। जहां इन लोगों की साठ गांठ देखने को मिलती थी, अब इनके बीच एक बहुत बड़ी दरार दिख रही है। बीजेपी समर्थक कहते हैं अर्नब अपॉर्चुनिटिस्ट है। बीजेपी समर्थक का कि ये जो स्टेटमेंट है ये अर्नब के लिए इस तरह के हैं कि अर्नब अपॉर्चुनिटिस्ट है। आलोचक कहते हैं कि अब दिखावा मत करो। अगर सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल है, तो दोस्तों आज सवाल अर्नब का नहीं है। सवाल ये है कि क्या भारतीय मीडिया में भी कोई भी सत्ता के साथ रहते हुए सत्ता से सवाल कर सकता है? क्या लगता है आपको? खास तौर पर मीडिया की बात करूं तो क्या सत्ता में रहते हुए सत्ता से सवाल करना क्या मुमकिन है? एक बहुत बड़ा सवाल है इस पर। क्या पत्रकारिता और एक्सेस एक साथ चल सकते हैं? और क्या ये बदलाव असली है या सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्टेड फॉर्म है? इन सवालों के जवाब और विचार आप जरूर हमारे कमेंट में लिखते रहें और आपके क्या राय हैं इस पर हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ इस पर आप क्या सोचते हैं कि क्या अर्नब सच में बदल रहे हैं? क्या ये सिर्फ टीआरपी का खेल चल रहा है? वेल, सुधीर और अंजना पर तंज जो चल रही है वो जायज है या फिर कोई और टीआरपी का मामला चल रहा है? तो वैसे में आप सभी, जो मैंने सवाल किया है लगातार, आप सभी अपने विचार, अपने ओपिनियन लाइव में लिखते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि आपके विचारों को मैं भी समझ सकूं और जान सकूं। ऐसे में हम सभी का सवाल पूछना तो बनता है। हम देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र की सांस है, तो डेफिनेटली सवाल तो करेंगे ही करेंगे कि आखिरकार ये 30 आपको बता दूं कि लगातार ये जो इतने सालों से अर्नब था वो ऐसे बदलता हुआ क्यों दिख रहा है। ऐसे में आपको मैंने डिटेल में पूरी केस समझाई है, पूरी ब्रीफिंग दी है टाइमलाइन के साथ। अब तक आप सभी बिंदास तरीके से अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस रखते रहें और बिंदास भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।